प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की सुबह में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज का ध्यान हम परमेश्वर के वचन को लगाएंगे और आज के वचन के लिए मैं कुछ भाग को रखूंगा। एजरा की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 11। उन्होंने हमें यूँ उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इजरायलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। प्रभु के लोगों, एजरा की किताब के विषय में अगर आप देखें तो एजरा एक ऐसा प्रभु का दास है जिसे व्यवस्था का, परमेश्वर का एक अच्छा ज्ञान था, और ये लोग मिलकर परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं। जब एजरा 3:3 को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि शत्रु लोग इतने हावी हो रहे थे और परमेश्वर के भवन को बनाने का विरोध कर रहे थे। भरसक प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास इन लोगों ने किया ताकि किसी भी रीति से ये मंदिर जो है ना बनने पाए, परमेश्वर का भवन ना बने। यहाँ तक कि अगर आप 4 अध्याय और वचन 5 को अगर आप पढ़ें तो लोग वकीलों को फीस दे देकर इसका विरोध करवाते। 4 के 5 को अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उसके मृतों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। एडवोकेट रखे थे उनको परेशान करने के लिए। देखिएगा, परमेश्वर के काम के विरोध के लिए वकील रखे गए, सेना रखे गए, यहाँ तक कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो लोग थे उन्होंने पद 6 को अगर आप देखें, पद 6 को देखें, 24 को देखें और 6वां अध्याय देखिएगा 12 से 14 तक, सारे जगह पर आप देखेंगे परमेश्वर के काम का विरोध, धार्मिकता का विरोध, प्रभु का विरोध। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई प्रकार के विरोध करने वाले लोग आते हैं। लिखा राजा जीवन भर, यहाँ पर लिखा जीवन भर फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को फीस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पर परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है प्रभु के दास ने क्या कहा? हम तो परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। इन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, पर परमेश्वर की ओर देखा, जिसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। बहुत बार आप अपने जीवन में निराश और हताश हो जाते हैं। कई बार आपको लगेगा कि मैं निष्फल हो रहा हूँ प्रभु जी, मेरे जीवन में शारीरिक चंगाई नहीं है, मेरे परिवार में आशीष नहीं है, मेरी पत्नी का जीवन, बच्चों का जीवन, मेरी बेटी का जीवन, मेरे बेटे का जीवन, ना जाने कई प्रकार के गतिविधि बातों को देखकर आपका मन शोक से, दुख से भर जाता होगा। यदि आप एजरा नबी की किताब को पढ़ें या परमेश्वर के दासों के जीवन को देखें, वे दुख और क्लेश पर जय पाने वाले लोग रहे हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन पर अनुग्रह किया। ये परमेश्वर के प्रेम को समझने वाले लोग थे। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, ना दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब तेरा परमेश्वर जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे साथ चलेगा। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। वही परमेश्वर आपके जीवन को भलाई से भरेगा, आपके जीवन को अनुग्रह से भरेगा। और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग आपके विरोध में काम कर रहे हैं, एक दिन उन्हें अपनी उंगली को अपने दांतों से चबाना पड़ेगा, उन्हें निरंतर होना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। भव्यता के साथ, महिमा के साथ वो मंदिर बना, लोग आराधना करने लगे, लोग जय जयकार करने लगे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो मंदिर को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने धीरज के साथ प्रभु के महिमा की ओर ध्यान दिया, परमेश्वर के महान अनुग्रह को उन्होंने समझा। विरोध करने वालों से नहीं डरे, विरोध करने वाले लोगों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने सोच लिया इनको जो करना है करने दो, पर हम वो करेंगे जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। आज की सुबह आप वो करें जो प्रभु आपसे चाहता है। काम नहीं चल रहा होगा, आप परेशान होंगे, इन सब चीज़ों को सोचकर आप कर क्या सकते हैं? हो सकता है आपके शरीर में बीमारी है, तकलीफ़ है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, शादी के परेशानी, कई प्रकार की बातें हो सकती है। लॉकडाउन है, बहुत सारी परेशानी को और बढ़ा रही है। पर इन सब चीज़ों को सोचकर आप कर भी क्या सकते हैं? बेहतर है आप घुटने में आए, प्रभु से प्रार्थना करें, उपवास में बैठ जाएं, प्रभु से कहें परमेश्वर मेरी सहायता कर। एजरा परमेश्वर का दास कलीसिया को स्थिर करता है, विश्वासों को स्थिर करता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वायदा है मत्ती 16:18 में, अधोलोक के फाटक उसके लोगों पर, उसकी कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपको विजय देगा, वही परमेश्वर आपको जय देगा। आज की सुबह प्रभु से कहिए, धन्यवाद प्रभु, आज मैं जिंदा हूँ। बहुत से लोग आज की सुबह को देख नहीं पाए, परंतु आपने मुझ पर कृपा किया। धन्यवाद प्रभु कि मेरे घर में मेरी पत्नी है। धन्यवाद प्रभु मेरी माँ, मेरे पिता हैं। धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। आज की सुबह धन्यवाद कीजिए और उन उलझाने वाली बातों को और उन
नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन से दूर कीजिए। परमेश्वर का दास इजरा कहता है, विपरीत परिस्थिति में हम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हो सकता है बहुत सारे ऐसी समस्याएं जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आज यीशु के साथ बांटिए और बताइए, परमेश्वर मैं काफ़ी दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत निराशाएं हैं, पर तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा जय है। प्रभु निस्संदेह आपको आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहन को, हर एक जवान बेटे और बेटी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज की सुबह इन्हें आशीष दे, इन पर दया कर, हर एक बातों में ये शांति के साथ आपकी ओर देखते रहें। ओ परमेश्वर, निराशा की ओर नहीं परंतु आशा की ओर देखते रहें। प्रभु जी, नकारात्मक चीज़ों की ओर नहीं प्रभु जी, परंतु तेरी ओर देखें ताकि उस महिमा को देख सकें पिता। प्रभु परमेश्वर, अपनी महिमा को इनमें से हर एक के ऊपर डालिए, उंडेलिए, आशीष दीजिए और आज की सुबह इनके जीवन में आशीष का कारण होने दीजिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।